Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding pulmonary edema. First, we will discuss about what is the pulmonary edema. Pulmonary edema is a medical condition characterized by the accumulation of fluid in the lungs, leading to breathing difficulties and reduced oxygen exchange. Pulmonary edema नेम से ही बता रहा है क्या हो रहा है, जो हमारा लंग्स होता है उस एरिया में क्या हो जाएगा, फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, लीडिंग टू ब्रीदिंग डिफिकल्टी. जब पल्मोनरी एडिमा किसी को हो जाता है, ये एरिया में क्या हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है लंग्स के अंदर, तो ये क्या कराएगा, ब्रीदिंग जो है वो पर्सन सही तरीके से नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन एक्सचेंज जो है, ऑक्सीजन सही तरीके से जो है वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट सुन, इसके कॉजेज़ क्या रहते हैं. अगर किसी पर्सन को पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, किसी हार्ट कंडीशन की वजह से हो सकता है, जैसे कि किसी पर्सन को हार्ट फेलियर हो रहा है, या फिर हार्ट अटैक आ रहा है, या फिर कोई भी हार्ट वॉल्व जो है उसको डिसऑर्डर होके रखा है, जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, फ्लूइड जो है वो लंग्स के पास में बैकअप हो जाता है, मतलब लंग्स के पास में वापस चला जाता है. किसी पर्सन को लंग की इंजरी हो रखी है तो उसको हो सकता है, जैसे किसी पर्सन को जो है वो निमोनिया की कंडीशन हुई थी, या फिर किसी पर्सन को जो है ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ था तो हो सकता है, या फिर किसी पर्सन ने जो है वो किसी भी इनहेलेशन का कर लिया, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो इनहेल कर लिया है, तो उसको क्या लीड कर सकता है, एडिमा जो है वो पल्मोनरी एडिमा जो है वो लीड कर सकता है. नेक्स्ट वन, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस. कोई भी पर्सन जो है उसको हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे जाने से उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसका जो है वो उसको भी पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस हो सकते हैं. एट हाई एल्टीट्यूड रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल कैन कॉज फ्लूइड लीकेज इनटू द लंग्स. हाई एल्टीट्यूड जाने की वजह से क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जो होती है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड जो है वो लीक होता है, वो लंग में कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो लंग में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है. नेक्स्ट वन, किसी पर्सन को अगर किडनी प्रॉब्लम है तो किडनी फेलियर की वजह से फ्लूइड जो होता है वो रिटेन जो है वो लंग्स के अंदर जाके जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जो पल्मोनरी एडिमा को लीड करवा देता है. नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे अगर किसी भी पर्सन को जो है वो पल्मोनरी एडिमा हो रहा है. तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग. पर्सन जो है उसको ब्रीदिंग की शॉर्टनेस देखने को मिलेगी, वो सही तरीके से सांस जो है वो नहीं ले पाएगा. अगर वो लेटेगा तो वो अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाएगा, स्पेशली जब वो लेटता ही है तब वो अच्छी तरीके से सांस जो है वो नहीं ले पाता, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है. पर्सन जो है उसको वीजिंग साउंड दिखाई देगा, मतलब सुनाई देगा, उसको सीटी जैसा गैस्पिंग ऑफ फॉर एयर जो है वो गैस्प करेगा, मतलब एकदम ऐसा साउंड जो आएगा वो सीटी जैसा बजता हुआ साउंड आता है. नेक्स्ट वन, कफिंग समटाइम्स विद फ्रॉथी पिंग टिंग डिस्पुटम. उसको कफिंग प्रेजेंट रहेगी, और उसका समटाइम्स ऐसी कफिंग रह सकती है, जो कफ आएगा वो ऐसा फ्रोथी जो होगा वो रहेगा, उसको पिंकिश कलर का जो है विद स्पुटम जो है वो कफ आ सकता है. उसको रैपिड जो है वो ब्रीदिंग रहेगी, उसका सैलो ब्रीदिंग जो है वो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होगी, तो उसका जो बहुत तेज़ जो होगी वो सांस होगी. फीलिंग ऑफ एंजाइटी और रेस्टलेसनेस. पर्सन जो है उसको एंजाइटी देखने को मिलेगी, पर्सन जो है वो उसको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस जो है वो फील करेगा. उसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड देखने को मिल सकती है, क्लामी जो एकदम ठंडी सी स्किन देखने को मिल सकती है, और उसका जो साइनोसिस है स्किन के ऊपर वो देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट पर्सन जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी उसकी. अगर किसी भी पर्सन को अगर पल्मोनरी एडिमा हो रहा है तो कॉजेज़ लीड टू इंक्रीज प्रेशर इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन. अगर किसी भी पर्सन के जो है वो प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो गया तो पल्मोनरी सर्कुलेशन पे इंक्रीज़ हो जाएगा. अगर उसका प्रेशर, तो क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर जैसे ही इंक्रीज़ हुआ तो जो फ्लूइड होगा वो फोर्सफुली जो है वो ब्लड वेसल के बाहर आता है. तो जब वो ब्लड वेसल्स के बाहर आता है तो वो कहाँ पे जाता है, लंग टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है. एक्यूमुलेटेड फ्लूइड इंटरफेरेंस विद ऑक्सीजन एक्सचेंज. जो फ्लूइड जो होता है वो एक्यूमुलेट करने लगता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पा रहा है उस टाइम पे, तो जो फ्लूइड जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट करेगा, लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. जिसकी वजह से जब फ्लूइड एक्यूमुलेट करने लगेगा लंग्स के अंदर, जब प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो रुक नहीं पा रहा है, तो वो लंग के अंदर आके एक्यूमुलेट करने लग रहा है, जिसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. अगर किसी भी पर्सन को पल्मोनरी एडिमा होता है तो क्या हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कराने के लिए भेजते हैं. पर्सन जो है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पर्सन जो है उसका चेस्ट एक्सरे करेंगे, उसमें लंग्स उसके जो हैं वो विजुलाइज करके देखेंगे, उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाएगा ताकि उसके हार्ट के फंक्शंस जो हैं वो असेस किए जा सकें. पर्सन जो है उसका आर्टीरियल ब्लड गैस लेंगे, उसका जो ऑक्सीजन मेजरमेंट है वो किया जाता है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के अंदर लेवल कितना है
है वो मीज़र करेंगे। पर्सन जो है उसका इकोकार्डियोग्राम करेंगे, उसमें हार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, विजुलाइज किए जाते हैं। इसमें इमेजिंग एग्जामिनेशन होता है, इसमें इमेज फॉर्म में देखते हैं, तो उसका हार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके फंक्शन देखेंगे कैसे करके जो है वो काम कर रहा है। ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें उसका किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइट का लेवल भी मेज़र करेंगे। नेक्स्ट वन, अगर किसी भी पर्सन को पल्मोनरी एडिमा हो रहा है तो उसका हम कैसे करके मैनेजमेंट करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ताकि उसका जो ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। पर्सन जो है उसको डायूरेटिक ड्रग्स देंगे, जैसे कि उसका बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड रिटेन्ड हो रहा है तो वो यूरिनेशन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो सके। मेडिकेशन टू इम्प्रूव हार्ट फंक्शन एंड मैनेज अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन, उसको मेडिकेशन देंगे ताकि उसके हार्ट फंक्शन जो है वो इम्प्रूव कर सकें, और कोई भी अंडरलाइंग कंडीशन हो रही है, हार्ट कंडीशन हो रही है, उसको हम ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट वन, एलिवेटिंग द हेड वाइल स्लीपिंग टू ईज ब्रीदिंग, पर्सन जो है उसका हेड वाला रीजन जो होता है, सर होता है, उसको एलिवेट करेंगे, पिलो वगैरह रखेंगे ताकि जब पर्सन जो है वो ब्रीथ करे ड्यूरिंग द स्लीपिंग टाइम तो वो अच्छी सही तरीके से ब्रीथ कर सकें। ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज सच एज द एड्रेसिंग हार्ट फेलियर और ट्रीटिंग लंग इन्फेक्शन, पर्सन जो है उसका अंडरलाइंग कोई भी कॉज आया हो, डिजीज़ कंडीशन का कॉज आया हो, हार्ट फेलियर हुआ हो या फिर कोई भी लंग इन्फेक्शन हुआ है, उसको हम ट्रीट करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह उसका जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल वेंटिलेशन इन सीवियर केसेस टू सपोर्ट ब्रीदिंग, पर्सन जो है अगर उसको ब्रीदिंग सही तरीके से नहीं ले पाता है तो उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन भी जो है वो दिया जाता है ताकि उसके ब्रीदिंग जो है वो सही तरीके से ले पाए।